अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारी बेसमेंट की आरसीसी वॉल की पोरिंग हो रही है। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है आरसीसी वॉल। आरसीसी वॉल को आरसीसी वॉल क्यों कहते हैं, आरसीसी वॉल कहाँ कहाँ बनानी चाहिए, किस जगह बनानी चाहिए और आरसीसी वॉल के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आरसीसी हम इसको क्यों कहते हैं। जब भी हम एक टर्म यूज करते हैं आरसीसी, इसका मतलब है कि रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, कि जब हम किसी पीसीसी कंक्रीट में स्टील यूज करते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के अंदर हम स्टील यूज करें तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो नॉर्मल कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ अगर है 3000 PSI 1:4 की, तो अब उसके अंदर स्टील अगर ऐड करते हैं तो 12 से 13,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच स्टील वजन बर्दाश्त कर लेती है। आरसीसी वाल का जो मेन नाम है इसको रिटेनिंग वाल कहते हैं। रिटेनिंग वाल हमारी यूज होती है घर के अंदर, जो हम आरसीसी वाल इसको भी रिटेनिंग वाल कहते हैं। हमारी जब हम ब्रिजेस बनाते हैं तो वहां पे एक मट्टी को कंट्रोल करने के लिए एक वाल बनती है, कंक्रीट की वाल बनती है, एक पत्थर की वाल बनती है, उसको भी रिटेनिंग वाल कहते हैं। जहाँ पे हमारा कुछ हम रोड के साइड पे देखते हैं कि एक जगह पे थोड़ी मट्टी ऊपर है और हमारा रोड गुजर रहा है, दूसरी साइड पे रोड नीचे है, उसकी साइड पे एक स्टोन पिचिंग हुई होती है, साइड पे स्टोन की वाल बनी होती है, उसको भी रिटेनिंग वाल और रिटेनिंग वाल कहते हैं। और रिटेनिंग वाल की जो एक मेन किस्म है वो है आरसीसी वाल। आरसीसी वाल रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट वाल होती है, जिसको आम नॉर्मल टर्म में हम आरसीसी वाल कहते हैं। और अब का दूसरा पॉइंट है कि आरसीसी वाल हमें कहाँ बनानी चाहिए। जब भी हम किसी घर की ड्राइंग में या किसी घर की हम बेसमेंट बनाते हैं तो बेसमेंट में आरसीसी वाल को बनाना मस्ट होता है। जब भी स्ट्रक्चर इंजीनियर बेसमेंट को डिजाइन करता है, उसमें स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक इसमें बेसमेंट में आरसीसी वाल इम्प्लीमेंट की जाती है। मट्टी का प्रेशर और बाहर का जो प्रेशर मट्टी का प्रेशर होता है उसको आसानी से बर्दाश्त कर लेती है, और बेसमेंट का जो अपना लोड होता है, बेसमेंट का जो वजन होता है फ्लोर का, वो हम इन आरसीसी वालों पे, जो स्लैब का वजन तो आरसीसी वाल पे आता है। हम नॉर्मल जो घर बनाते हैं बेसमेंट के बगैर, उसमें हमारी 3 से 4 फुट हम रोड लेवल से नॉर्मल तौर पे जाते हैं अगर ज़मीन की बेरिंग कैपेसिटी अच्छी है। तो अगर हम बेसमेंट पे जब बेसमेंट जाते हैं तो हमें बेसमेंट के लिए पूरा नीचे फ्लोर होता है, फ्लोर की 10 से 10.5 फुट होती है, हम रोड से कम अज कम 10 फुट नीचे जाते हैं। नीचे उसके जो फिनिश फ्लोर लेवल होता है -7 फुट या -8 फुट होता है, उसकी नीचे हम 2 फुट मेन क्लियरेंस देते हैं कि हमारा जो नीचे हमारी पाइपिंग या सरफेस गुजरनी है उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए। उसकी आरसीसी वाल के जो फाउंडेशन बनाते हैं उसके अंदर हम 2 फुट का मार्जिन है, 2 फुट वो हो गया। उसके बाद हमारी जहाँ तक छत है 10 फुट की छत है और या 11 फुट की छत है, तो हमारा 2 फुट प्लस वो एरिया बन जाता है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइड पे आपको दिखा रहे हैं कि हम रोड से लेवल नीचे जा रहे हैं। हमारी ये रोड से -10 फुट अभी आरसीसी वाल की पोरिंग हो रही है। ग्राउंड का फ्लोर होगा और बेसमेंट की जो स्लैब बनती है उसके साथ इसको ऐड करना है। और इसका एडवांटेज के बारे में बताएं आपको कि आरसीसी वाल का एडवांटेज ये होता है कि जब आप आरसीसी वाल बना लेते हैं तो बाहर की जो मट्टी है, जो ओपन एरिया आपको नजर आ रहा है, बाहर की मट्टी जब डालते हैं तो ये बाहर की मट्टी का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त करती है। आपके घर की जो बेसमेंट की वाल पे क्रैक्स नहीं आते। अगर यहाँ पे आप ईंटों की वाल बनाएंगे, ईंट की वाल, ईंट का जो वाल है उसके अंदर स्टील यूज नहीं होता, सिर्फ ईंटों की दीवार होती है, तो वो मट्टी का प्रेशर नहीं बर्दाश्त करती, आपके बेसमेंट में क्रैक्स आ जाएंगे। और दूसरा इसका जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि जो घर बन जाता है, घर बनने के बाद आपका पूरा घर तैयार होता है, पेंट हो जाता है, तो अगर आरसीसी वाल होगी तो आपकी बेसमेंट में नमी नहीं आती। ये आरसीसी वाल जो इसकी स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, ये इसमें जो रेशियो यूज होती है कंक्रीट की 1:4 की यूज होती है। 1:4 की जो स्ट्रेंथ होती है वो 2800 होती है। मजीद इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको आरसीसी वाल का जब काम हो रहा होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी होती हैं वो हम आपको दिखाएंगे।